पहले बैठिए तब बात होगा। बैठिए। अरे बैठिए। अरे बंधक बनाते नहीं बच्चे का तू। पूरे देश ने स्टूडेंट की पावर देख ली। स्टूडेंट्स जब सड़कों पर उतरे तो उस सरकार को भी झुकना पड़ा जो ये कहती थी कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। उसको उनकी सरकार में भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब स्टूडेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये झारखंड का वीडियो बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कैसे वाइस चांसलर को यह बच्चा जो है वो बता रहा है कि आपकी जगह क्या है और स्टूडेंट की पावर क्या है, जिसका वीडियो वायरल है। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चयनित थे, उसी विचारधारा के थे, इसलिए इनका यह हाल हुआ। इस तरीके की चीजें हुई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे इंदौर का रहने वाला एक सेना का जवान शहीद हो जाता है, उसके घर कोई नेता नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान था इसलिए उसके घर कोई भी नेता नहीं पहुंचता। इस खबर पर भी बात करेंगे। सोची समझी साजिश संभल में जो हिंसा हुई थी वो थी, उस पर भी आयोग की रिपोर्ट क्या आई है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि एक पुलिस वाला जाकर मिल लेता है, एक मौलवी साहब से हाथ मिला लेता है, उनके पास बैठ जाता है तो उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। जबकि आप जानते हैं किस तरीके से वर्दी पहनकर मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की जाती, तमाम तरीके की चीज़ें की जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो दोहरे चरित्र को लेकर भी बात करेंगे और कांवड़ियों के उत्पाद की भी बात करेंगे कि ये कौन से कांवड़िया हैं जो कांवड़ लेकर शराब की दुकानों के पास घूमते हैं, उसके बाद सड़कों पर उत्पात मचाते घूमते हैं। क्या ये वाकई में भगवान शिव के भक्त हैं? इस पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात, वो खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। डॉक्टर ओम सुधा इसको लिखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब इस देश के आक्रोशित युवाओं को कंट्रोल किया जा सकता है। अब जरा ये वीडियो देख लीजिए आप। पहले बैठिए तब बात होगा। बैठिए। अरे बैठिए। अरे बंधक बनाते नहीं बच्चे का तू। किससे बात कर रहा, आपको पता नहीं है अभी? स्टूडेंट बैठिए। आप बैठिए। अरे आप बैठिए। नहीं आखिर होंगे इतना दिन तक खिले थे। व्यवस्था का नहीं है। कंट्रोलर रूम में वहाँ बाहर में बच्चा बैठता है, आप लोग मालिक हैं, आप लोग ताला सा है, हम लोग भुइया में बैठेंगे। वहाँ बैठने के लिए बेंच और कुर्सी नहीं लगा सकते हैं। बोलने के बाद भी आप लोग का इतना हिम्मत के एक बार दो बार तालाबंदी करने के बाद भी आप इसी तरह रखे हैं। व्हाट डू यू थिंक यू आर अ बैरिस्टर? गिव मी अ प्रॉपर आंसर रिटन। एक बात में वो बात जवाब दे दी कि आप तानाशाह हैं, आप लोग एसी कमरों में बैठेंगे, छात्र जमीन पर बैठेंगे, ये संभव नहीं है। और शायद यही इसी तरीके की आवाज अब हर जगह से उठने लगी है। जंतर मंतर पर जेनजी का हुआ आंदोलन अब छात्रों के अंदर नई ऊर्जा बन जा रहा है। जेनजी के बाद जेन अल्फा की भी कई तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी, किस तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर वृहद स्तर पर बात कर रहे हैं। मांग को लेकर वो सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज जो इस लड़के द्वारा उठाई गई, ये वीसी के खिलाफ सिर्फ इसलिए उठाई गई क्योंकि वीसी साहब सुन नहीं रहे थे। लगातार शिकायतें की गई, पत्र लिखा गया कि हाँ इस समस्या का निजात कर दीजिए, लेकिन वीसी साहब तो अपना ऐसे ही कमरे में बैठे रहते थे। उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज जब स्टूडेंट ने अपनी पावर दिखाई और कहा कि आप यहाँ बैठिए, तब आपको पता लगेगा ज़मीन पर जब आप बैठेंगे तो आपको छात्रों की समस्याएं समझ में आएंगी। यानी आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इस लड़के ने ये बताने की कोशिश की है कि अब आपको समझना ही पड़ेगा। वहीं चलिए दूसरी खबर पर बात करते हैं। इंदौर की खबर है। इंदौर के रहने वाले शहीद आर्मी मेजर हमजा आरिफ की जैसलमेर में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। ये शहीद हो गए हैं। काश ने इसको एक्स पर लिखा है। वहीं ये भी लिखते हैं कि वो 9 सालों से देश की सेवा कर रहे थे। हमजा के अंतिम संस्कार में आर्मी ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी, पर श्रद्धांजलि देने इंदौर का एक भी सत्ताधारी नेता नहीं पहुंचा। बस बता रहे हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं। देख लीजिए तस्वीर। ये तस्वीर एक शहीद की तस्वीर है। नेता आमतौर पर सियासत करने पहुंच जाते, लेकिन यहां पर एक मुसलमान हमजा जो शहीद हुए इस देश के लिए, 9 सालों से इस देश की सेवा कर रहे थे, इनके लिए कोई यहां पर नहीं आया। तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए। सवाल बनता है कि नहीं बनता? आप बताइए कि इस तरीके से अगर किया जाएगा तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए
कि आप बताइए, आप ये तय करें किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है। इस देश का जवान नेताओं की सुरक्षा, देशवासियों की सुरक्षा के लिए वहाँ गोलियां खाता है, तभी तो उसकी मौत होती है। ऐसे ही शहीद होकर नहीं आता, उसका पार्थिव शरीर ऐसे ही नहीं आता है। और इस पर भी सियासत, इस पर भी जात पात धर्म देखकर ही नेता अपनी आप सियासी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। कितना शर्मनाक है ये। अब देखिए, ये खबर आ गई है कि सोची समझी साजिश थी संभल की हिंसा, आयोग का बयान आया है। अब इस पर MSK लखनऊ लिखते हैं कि सरकार की मर्जी की जांच रिपोर्ट देना जांच कमेटी के रिटायर्ड जज के लिए सरकारी पद पाने की परीक्षा होती है। जस्टिस अरोड़ा साहब उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। सलाम, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम सभी को। ये देखिए, इसमें सपा सांसद को बाकायदे जिम्मेदार ठहराया गया। सपा सांसद बर्क विधायक पुत्र सोहेल ने भीड़ को भड़काया, इस तरीके की रिपोर्ट सौंपी गई। अंदाजा लगाइए आप, सोचिए किस तरीके से चीज़ों को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। और ये क्यों होता है, इसी बात को लेकर तो CJP बैठी हुई थी कि जो जज होते हैं या जो रिटायर हो जाते हैं, उनके उसके बाद उनको कोई सरकार में कोई पद नहीं मिलना चाहिए, कहीं पर उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं भेजा जाना चाहिए। नहीं तो इसी लालच में वो जो है वो अपनी पद की गरिमा भूल जाते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद हम क्या करेंगे। यही मांग थी CJP की, और यही साफ तौर पर इस जांच में दिखाई भी दे रही सोची समझी साजिश थी संभल की हिंसा। न्यूज़ लीडर ने बाकायदे लिखा है। देखिए, अगली खबर मैं आपको दिखाता हूँ। वर्दी में मौलाना की जो खबर थी, वर्दी में मौलाना के पैर छूते दिखे कोतवाल सुधीर पवार, तो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उन पर कार्रवाई हो गई। लेकिन आप समझिए कि मंदिर में न जाने कितने पूजा करते हुए वर्दी वाले धारी मिल जाएंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, और न्यूज़ लीडर ने लिखा भी है कि इन पर कार्रवाई हुई है। संभल कोतवाली इलाके के में चेहल्लुम के जुलूस के दौरान प्रभारी निरीक्षक सुधीर पवार का वर्दी में मौलाना के पैर छूकर आशीर्वाद लेते वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला पूरे पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारों में तेजी से चर्चा का विषय बन गया। स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी वायरल वीडियो को संज्ञान लेकर मामले की सच्चाई और संदर्भ की पड़ताल में जुट गए हैं। अब बताइए जरा, इस तरीके की चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। मतलब यहाँ पर जांच होगी और वहाँ पर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, सब कुछ करेंगे तो कोई जांच नहीं होगी। यहाँ वर्दी में ये सब करेंगे तो जांच होना शुरू हो जाएगी। यही तो है दोहरा चरित्र, यही तो चीज़ें हैं, इसी पर तो सवाल है। अब जरा आप देखिए कि ये कांवड़ियों का क्या हाल है, कांवड़िए क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके तमाम वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया, शहादत ने एक वीडियो शेयर किया है कि कांवड़िया बियर लेता हुआ। देखिए जरा वीडियो देखिए, वीडियो आपको दिखाई दे रही, कांवड़ लेकर वो ठंडी बियर की दुकान से निकल रहा है। भोगी इन्हीं के लिए सड़कें खाली करने का कह रहा था, शराब के साथ कांवड़ यात्रा। ये बात शहादत ने बाकायदे लिखी है। कांवड़िया बियर ले रहा है, कांवड़िया जो है, और भोगी मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ इशारा है। कटाक्ष शब्दों में कहा गया है कि इन्हीं के लिए सड़कें खाली करने का है, इन्हीं के लिए स्कूल बनता। आप देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। और दूसरा वीडियो देखिए, IP सिंह ने साझा किया है। लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भक्तों को धर्म, संस्कृति और परंपरा की सीख दे रहे हैं। सत्ता में भगवा वस्त्र पहनकर बैठे कालीनेमी सनातन धर्म का नाश करने पर तुले हुए। ये पता नहीं कौन से सनातन धर्म की परिभाषा है कि इस तरीके से जो है डांस किया जा रहा है। इस तरीके से देखिए आप, सुरा सेवन, मदिरापान किया जा रहा है। वहीं एक एंकर साहब से जुड़ी भी एक खबर सामने आई है कि इस्तीफा दे दिया गया है अमीश देवगन की तरफ से। न्यूज़ 18 को इस्तीफा सौंपा गया है। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, मीडिया से एक और बड़ी खबर, गुलगुले संपादक जी ने हेडक्वार्टर से फ़ोन कराया है, पार्टी से चैनल को संदेशा आया है। गुलगुले संपादक जी के बारे में बड़ा अपडेट, संपादक जी का इस्तीफा हो चुका है, ये जग जाहिर हो चुका है। अब आगे खबर सुनिए, आगे की जो खबर है वो और भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल संपादक जी को एक बार भी रोका नहीं गया, इस्तीफा देने से टोका नहीं गया। मैनेजमेंट ने तुरंत इस्तीफा स्वीकार कर लिया, खाए बगैर डकार लिया। इससे परेशान गुलगुले संपादक ने चैनल के ऊपर से फ़ोन कराया। उन्हें रोके जाने के लिए हेडक्वार्टर से बलून संदेशा आया है। समझ लीजिए आप, मतलब एक संदेशा भी आया है, फ़ोन कराया गया, संदेशा आया। अब ये क्या कुछ कहानी है, क्या नहीं है, इसके पीछे की कहानी को भी समझना ज़रूरी है कि ये इधर से उधर फ़ोन, उधर से उधर इस्तीफ़ा, अमीश देवगन के बारे में इस्तीफ़ा हुआ है, आप जानते हैं। और ये तमाम तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।